हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 6 है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द मार्क ऑफ स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रॉम द टू पॉलीगन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शन। देखो, इसे हम सिंपल सी लैंग्वेज समझते हैं। सपोज करो आप है और आपका एक दोस्त है, ठीक है। आप दोनों अलग-अलग सेक्शन में, और आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि यार आपका दोस्त कह रहा है नहीं मेरे सेक्शन का मार्क्स ज़्यादा अच्छा है, और आप कह रहे हो कि नहीं यार मेरे सेक्शन वाले बच्चों को ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है? तो हम यही फाइंड करेंगे, आपके सेक्शन ये है, आपके फ्रेंड का सेक्शन ये है। अब हम ये कन्फर्म करेंगे कि आपका सेक्शन ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला रहा है या आपके फ्रेंड का। कैसे? बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है? तो देखो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कभी भी गिवन हो और क्लास इंटरवल दे रखा हो, तो हम कभी भी ना क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे नहीं प्लॉट कर सकते। तो हम क्या प्लॉट करेंगे? क्लास मार्क। क्या प्लॉट करेंगे? क्लास मार्क, ठीक है। अब क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ मैं आइडिया दे देता हूँ, हम नेक्स्ट पेज पे फाइंड करके दिखाएंगे, ठीक है। देखो, ये जो लेफ्ट साइड होता है इसे क्या बोलते हैं? लोअर इंटरवल, और इसे क्या बोलते हैं? हाईएस्ट इंटरवल, ठीक है। तो ये जो लोएस्ट इंटरवल है और ये हाईएस्ट इंटरवल, इन दोनों का सम करते हैं, तो लोएस्ट इंटरवल प्लस हाईएस्ट इंटरवल अपॉन 2। तो 0 प्लस 10 10 10 बाई 2 5। ऐसे ही अगर मुझे इसका निकालना हो, सपोज करो इस वाले का 20 और 30 का, तो लोएस्ट कितना है? 20, हाईएस्ट कितना है? 30 डिवाइडेड बाय 2। तो 20 प्लस 30 कितना होता है? 50, 50 डिवाइडेड बाय 25। समझ में आया कैसे निकालते हैं? लोएस्ट इंटरवल प्लस हाईएस्ट इंटरवल अपॉन 2। समझ में आया? अब नेक्स्ट पेज हम निकाल के दिखाते हैं सारे क्लास मार्क्स। ओके, तो देखो, मैंने यहाँ टेबल बना लिया। अब यहाँ क्लास मार्क के लिए एक कॉलम बना दिया। तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे आप सबको पता है, लोएस्ट इंटरवल प्लस हाईएस्ट इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आएगा? 5, ठीक है। फिर इधर देखो, इसके लिए क्या आएगा? 10 प्लस 20 लोएस्ट इंटरवल प्लस हाईएस्ट इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आएगा? 10 प्लस 20 30, 30 बाय 2 15। आप ऐसे ही सारे निकालोगे तो इसका 25 आएगा, इसका 35 आएगा, इसका 45 आएगा, ठीक है। आप निकाल लेना, कैसे निकालोगे? देखो, लोएस्ट इंटरवल प्लस हाईएस्ट इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, जो कि होगा 90 बाय 2, और 90 बाय 2 क्या होता है? 45। समझ में आया? अब हम ये क्लास इंटरवल देखेंगे और ये फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए, सपोज करो मैं सेक्शन ए के लिए रेड कलर लेता हूँ। सेक्शन ए का कौन सा कलर है? रेड। इसीलिए मैं यहाँ देखो रेड मार्क कर दे रहा हूँ सेक्शन ए के साइड, ठीक है। अब मैं सेक्शन ए का पहले पॉइंट कर रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है? 3। तो ये जो फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्टूडेंट्स को। फ्रीक्वेंसी किसे रिप्रेजेंट कर रही है? स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो और क्लास मार्क क्या है? ये नीचे मार्क वाला सेक्शन। ओके, तो मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? एक्स एक्सिस पे मैंने मार्क लिखा है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखो 5 पे कितना है? 3। तो देखो ये 5 है एक्स पे, तो वाई पे कितना है? 3। तो ये वाला पॉइंट हो गया। ओके, अब 15 पे कितना है? 9। तो 15 देखो, 15 ये रहा, और इस पे 9, 9 का है, ये वाला पॉइंट हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको? देखो 15 कहाँ देख रहा हूँ मैं? ये मार्क है, ये मार्क। तो ये मैं कहाँ देखूंगा? एक्स एक्सिस पे। ऐसे 25 देखो, 25 मैंने कहाँ देखा? ये एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब 25 पे कितना है? ध्यान दो, 25 पे कितना है? 7। तो 25 पे जाओ और फिर यहाँ वाई एक्सिस में 17 ढूंढो, तो 17 कहाँ होगा? समथिंग यहाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है? नेक्स्ट है 35 पे 12। 35 पे कितना है? 12। तो 35 ये रहा, और 12 कहाँ होगा? 12 यहाँ होगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है? 45 पे 9। तो 45 ये रहा, और 9 का है? 9 है यहाँ, ठीक है। अब इन सारी लाइंस को जोड़ दो। एक मिनट बस मैं लाइन ले लेता हूँ सेम कलर का। ये मैंने लाइन ले ली सेम कलर की। अब मैं इन सबको ज्वाइंट कर दे रहा हूँ। तो ये यहाँ से यहाँ ज्वाइंट हो गया, यहाँ से यहाँ ज्वाइंट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ ज्वाइंट हो गया, फिर नेक्स्ट यहाँ से यहाँ। ये क्या हो गया? इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। किसका? सेक्शन ए का। अब मैं सिंपली सेक्शन बी का भी बनाता हूँ। सेक्शन बी के लिए मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। लेट करो कि अब मैं इसके लिए ब्लू ही कलर ले लेता हूँ। ओके, ये मैंने सेक्शन बी के लिए लिया, इसलिए मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ ब्लू कलर कर दिया है, ठीक है। अब ये क्लास मार्क क्या है? 5, और स्टूडेंट कितने हैं? 5। तो 5 पे 5, तो ये ब्लू कलर यहाँ आ जाएगा। फिर 15 पे 9, देख रहे हो ये 15 पे 9। तो 15 कहाँ देखूंगा मैं? एक्स एक्सिस पे। देखो एक्स एक्सिस 15, और 9 10, 9 10 कहाँ है? समथिंग यहाँ, ठीक है। तो ये अब क्या है? 25 पे 15। तो 25 पे देखो 15 कहाँ है? ये रहा। फिर 35 पे 10, 35 पे देखो 10 कहाँ है? ये रहा। और 45 पे 1, 45 पे देखो 1 कहाँ है? 45 पे 1 यहाँ है, ठीक है।
अब इन सबको भी जॉइंट कर देते हैं, तो 1 मिनट में फिर से लाइन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ये कलर चेंज हो गया। अब इस लाइन मतलब मैं डॉट्स जोड़ रहा हूँ, ठीक है? डॉट्स देखो जोड़ रहा हूँ। अब ये देखो फिर जोड़ दिया। अब इससे मैं ये जोड़ रहा हूँ, ठीक है? अब इन दोनों को ग्राफ को ध्यान से देखो। देखो इस वाले ग्राफ को यानी कि ब्लू वाले ग्राफ को और रेड वाले ग्राफ को। रेड वाला ग्राफ कौन सा है? रेड वाला है सेक्शन ए का और ब्लू वाला किसका है? सेक्शन बी का। तो आप क्लियरली देख सकते हो सेक्शन ए वाला ग्राफ ज़्यादा अच्छे से मतलब ज़्यादा ऊपर दिख रहा है, ठीक है? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फ्रॉम ग्राफ या फिर आप लिख सकते हो फ्रॉम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम सिंपली क्या बता सकते हैं मतलब इसे देखते ही कौन बता सकता है कि सेक्शन ए इज बेटर सेक्शन ए इज बेटर देन सेक्शन बी। तो इससे हमें क्या पता चला सेक्शन ए जो है वो ज़्यादा अच्छा है सेक्शन बी से। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 है द रन स्कोर्ड बाय टू टीम ए एंड बी ऑन फर्स्ट 60 बॉल इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। देखो, 2 टीम है, उन्होंने जो-जो रन किए ना 60 बॉल्स में, वो सारे मेंशन्ड है यहाँ से, यानी कि 1 से 6 बॉल में कितने रन बनाए? 2 और टीम बी ने कितने बनाए? 5 ऐसे ही, ठीक है? रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम ऑन सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हमें ये दोनों टीम का जो डाटा है, इसे किस पे रिप्रेजेंट करना है? फ्रीक्वेंसी टेबल पे, ठीक है? सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो यहाँ हिंट दे रखी है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटीन्यूअस। तो यहाँ ध्यान दो, ये क्या क्लास इंटरवल कंटीन्यूअस है? नहीं, कंटीन्यूअस कब होती है? जब ये ऐसे लिखा होता है 1 से 6 फिर 6 से 12 फिर 12 से 18 ऐसे, मतलब जो यहाँ लिखा होता है ना, वही यहाँ भी लिखा होता है ऐसे, ठीक है? तो क्या ये कंटीन्यूअस है? नहीं, सॉरी आपको ये विजिबल नहीं हो रहा था, मैं वापस समझा देता हूँ। अगर ये ऐसे लिखा होता ना 1 से 6 फिर 6 से 12 फिर 12 से 18 ऐसे लिखा होता, मतलब जो अपर यहाँ की अपर लिमिट वही नेक्स्ट की लोअर लिमिट होती, तब ये कंटीन्यूअस होता। पर क्या ये कंटीन्यूअस है यहाँ? नहीं है, ठीक है? तो इसे कंटीन्यूअस कैसे करेंगे? इसका सिंपली हमें एक फॉर्मूला पता है क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले का अपर लिमिट माइनस दूसरे का लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? तो कैसे करेंगे? अपर इसका देखो, इसका अपर लिमिट कितना है? इसका अपर लिमिट है 6 माइनस इसका सॉरी लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इसका 7 माइनस 6 1 1 बाय 2 कितना होता है? 0.5। तो 0.5 लेफ्ट साइड क्या करेंगे? प्लस करेंगे 0 पॉइंट सॉरी लेफ्ट साइड क्या करेंगे? माइनस 0.5 और राइट साइड क्या करेंगे? प्लस 0.5। तो देखो 1 से 0.5 माइनस किया तो कितना बचेगा? 0.5 और यहाँ प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 6.5। ऐसे ही अब इधर 7 से माइनस करो, देखो 7 में से 0.5 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 6.5 और इधर 12.5, ठीक है? ऐसे ही अब मैं बता नहीं रहा, आप खुद ब खुद देख लो। 13 में से 0.5 गया तो 12.5 और इधर 18.5, फिर यहाँ हो जाएगा 18.5 क्योंकि 19 में से 0.5 गया तो, और यहाँ 24.5, फिर यहाँ हो जाएगा 24.5 और इधर कितना हो जाएगा? ये सब मतलब ये सब इंटरवल चेंज हो रहा है, अब ये कंटिन्यूअस हो गया, देख रहे हो? कंटिन्यूअस क्यों हुआ? क्योंकि जो यहाँ है वही यहाँ है, मतलब यहाँ का अपर लिमिट और नेक्स्ट का लोअर लिमिट सेम है, ठीक है? अब यहाँ क्या हो जाएगा? 30.5। थोड़ी राइटिंग खराब हो रही है, आप थोड़ा-सा मैनेज कर लेना प्लीज़, ठीक है? फिर ये कितना हो जाएगा? 36.5, फिर यहाँ हो जाएगा 36.5 से लेके 42.5 तक, फिर यहाँ 42.5 से लेके 48.5 तक, फिर इसके बाद 48.5 से लेके 54.5 तक, 54.5 इसके बाद 54.5 से लेके 60.5 तक। समझ में आया? ये हमने क्या कर लिया सबसे पहली चीज़, ये हमारी सारे इंटरवल अब पहले क्या थी? डिसकंटीन्यूअस, ये डिसकंटीन्यूअस इसे हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया? कंटीन्यूअस इंटरवल में। अब हम सबको पता है जब भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो हम कभी भी क्लास इंटरवल पे ड्रॉ नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए होता है? क्लास मार्क। और क्लास मार्क निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? लोअर इंटरवल प्लस अपर इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, ये होता है फॉर्मूला। तो हम यही फॉर्मूला यूज करके सबका क्लास मार्क निकालेंगे। ओके, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, 0.5 यहाँ क्या हो जाएगा? देखो इधर का ध्यान दो, 0.5 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 7/2। 7/2 मतलब 3.5। समझ में आया? ऐसे ही अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा? ये आएगा 19.5। 19.5 का हाफ कितना होता है? 9.5।
अब इसके बाद इसका क्या आएगा, देखो इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा 19 20 31, 31 को हाफ करो तो कितना आएगा 15.5, ठीक है। ऐसे ही अब इसका कितना आएगा, अब सिंपली ना आप ये भी ट्रिक देख सकते हो क्योंकि इन सब का डिफरेंस 6 है, तो देख रहे हो हम इसमें 6 ऐड कर रहे हैं तो बार-बार सेम आ रहा है, तो इसमें 6 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 21.5, फिर 6 ऐड कर दो तो 27.5, फिर 6 ऐड करो तो कितना आएगा 33.5, फिर 6 ऐड करो तो 39.5, फिर 45.5, फिर 51.5, फिर 56.5, ये सारे क्या आ गए इंटरवल्स। अब इस सारे इंटरवल को हम पॉइंट करेंगे किसके, हम देखेंगे ये, यानी कि ये वाला चीज देखेंगे क्लास इंटर मार्क, और क्या देखेंगे टीम ए और टीम बी, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एक टीम को अलग कलर दे दिया था दूसरे को अलग, तो वैसे ही हम इसमें दो अलग-अलग टीम का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, देखो ये सारे मैंने लिख लिए क्लास मार्क, ये क्या लिखे हुए हैं क्लास मार्क। अब ये टीम ए है और ये टीम बी है, तो मैं टीम ए को किस कलर से बोल देता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं ब्लू कलर से टीम ए को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 3.5 पे कितना है 2, तो ये जो नंबर ऑफ बॉल्स है ये कहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ एक्स एक्सिस पे, और जो रन मतलब ये सारे क्या है, ये रन स्कोर किए ना, यानी कि पहले ओवर में कितने रन थे 2 रन स्कोर किए, ठीक है। तो रन मैं किस साइड दिखा रहा हूँ वाई एक्सिस पे, समझ में आया। तो मैंने इसीलिए यहाँ रन लिख दिया वाई एक्सिस पे और बॉल लिख दिया एक्स एक्सिस पे। अब देखो ये क्या है क्लास मार्क, ठीक है, और ये कितना है फ्रीक्वेंसी, तो 3.5 पे 2, तो 3.5 एक्स एक्सिस पे देखो कहाँ है, लगभग यहाँ है, और 2 3.5 पे 2, तो ये हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 1 पे सॉरी 9.5 पे 1, तो 9.5 का है यहाँ पे 1, तो वो हो जाएगा यहाँ, ओके। फिर नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट क्या है 15.5 पे 8, 15.5 पे 8, 15.5 ये रहा, और 8 का है ये रहा 15.5 पे 8। अब नेक्स्ट है 21.5 पे 9, 21 का है यहाँ 0.5, 21.5 पे कितना था 9, 21.5 पे 9 यहाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है 27.5 पे 4, 27.5 पे 4, तो वो हो जाएगा समथिंग यहाँ। अब 33.5 पे 5, 33.5 पे 5, तो वो हो जाएगा यहाँ 33.5 पे 5, ठीक है। अब 39.5 पे 6, 39.5 पे देखो 39.5 यहाँ होगा पे 5, 39.5 पे 6 सॉरी 39.5 पे 6, तो वो हो जाएगा यहाँ। अब नेक्स्ट देखो क्या है 45.5 पे 10, तो 45.5 पे 10, 10 यहाँ आएगा, हाँ देखो सही कह रहा हूँ मैं, यहीं आएगा। अब 51.5 पे 6, तो 51 देखो कहाँ है 51.5 पे 6, तो 51.5 पे 6 यहाँ। अब 57.5 पे 2, तो 57.5 पे 2, ये हमने प्लॉट कर लिया किसका ए का। अब इस सब लाइंस को जॉइंट कर दो, ठीक है। तो मैं 1 मिनट कलर ले लेता हूँ, अब मैं इन सबको जॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसे इससे जॉइंट कर दिया, फिर इसे इससे, नाउ इस मतलब मैं सारे को जॉइंट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो आप इसे सिंपली रफ भी कर सकते हो, पर मैं अभी स्केल वाले मतलब लाइन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स का, पर स्ट्रेट लाइन ही बेस्ट रहती है ज़्यादा, ठीक है। आप जब भी प्लॉट करो तो स्केल से ही प्लॉट करो, अगर आप पे कोई चॉइस नहीं है तब आप उससे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है टीम बी, टीम बी का लेट सपोज करो मैं रेड कलर से करता हूँ, ठीक है। किस कलर से, रेड कलर से। अब टीम बी का प्लॉट करो तो ये कितना है 3.5 पे 5, तो 3.5 ये रहा पे 5, तो ये हो जाएगा यहाँ। अब नेक्स्ट देखो 9.5 पे 6, तो 9.5 पे 6, तो वो हो जाएगा यहाँ, सॉरी थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा इधर होगा। अब नेक्स्ट देखो 15.5 पे 2, 15.5 पे 2, तो ये हो जाएगा यहाँ। अब नेक्स्ट 21.5 पे 10, 21.5 पे 10, तो यहाँ होगा, ओके। अब 27.5 पे 5, 27.5 पे 5, तो यहाँ होगा। अब 33.5 पे 6, 33.5 पे 6, तो 6 कहाँ है यहाँ। अब 33.5 हो गया, 39.5 पे 3, 39.5 पे 3, तो 3 कहाँ है यहाँ है।
अब नेक्स्ट क्या है 45.5 पे 4, 45.5 पे कहाँ है 45.5 ये रहा और यहाँ कितना है 4। नेक्स्ट है 51.5 पे 8, 51.5 पे 8, तो 8 कितना है यहाँ, ठीक है 8 यहाँ है। अब नेक्स्ट है 2 पे सॉरी 57.5 पे 10, 57.5 पे 10, 10 कहाँ है 10 है यहाँ, ठीक है। अब मैं इन सब लाइंस को भी ज्वाइन कर देता हूँ, तो मैं फिर से स्केल लूंगा सॉरी लाइन लूंगा, मैं बस इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कर लिया मैंने चेंज। अब इन सबको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। एग्जैक्ट ज्वाइन करना, मैं थोड़ा बस टाइम सेव करने के लिए मैं थोड़ी जल्दीबाजी कर रहा हूँ, ओके। आप अच्छे से करना, समझ में आया? और आपको अब 2 क्वेश्चन कर लिया तो आपको पॉलीगन मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना भी समझ में आ गया होगा। हमेशा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब भी ड्रॉ करते हैं तो क्या लेते हैं हम, हमेशा क्लास मार्क, कभी भी क्लास इंटरवल नहीं लेंगे। और क्लास इंटरवल हमेशा सबसे पहली चीज क्या देखनी होती है कि क्या वो कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। अब देखो ये हमने ड्रॉ कर लिया, अब आप ये कर सकते हो, आप यहाँ एक तो ऐसे लिख सकते हो लाइन सॉरी 1 मिनट मैं पेन ले लेता हूँ। तो आप ऐसे लिख सकते हो लाइन सॉरी लाइन नहीं टीम ए कौन से कलर से है, रेड, ऐसे आप रेड कलर का कलर कर दो और आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि रेड कलर से है, ठीक है। सॉरी सॉरी टीम बी है ये, ठीक है टीम बी। और टीम ए कौन से कलर से है वो भी लिख दो आप वो लिखोगे ऐसे टीम ए, और वो कौन से कलर से, वो है ब्लू कलर से, आप ऐसे कलर भी कर सकते हो और ब्रैकेट में लिख सकते हो ब्लू, ठीक है। इससे ऐसे समझ में आ जाता है। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो लाइन के पास में ही कि ये कौन सी लाइन है, ये है टीम ए वाली लाइन, ठीक है। और इधर लिख सकते हो ये कौन सी वाली लाइन है, ये है टीम बी वाली लाइन, कि किसी को ज्यादा ध्यान ना देना पड़े, सिंपली लाइन देख के पहचान जाए, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया 7th का। क्वेश्चन 8 है, रैंडम सर्वे ऑफ नंबर ऑफ चाइल्ड ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबव। देखो हमें क्या कह रहा है कि एक पार्क है उसमें डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे ना, कितने बच्चे खेलते हैं वो रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो अब इसे किस चीज में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, हिस्टोग्राम के फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना हमें विड्थ निकालनी पड़ती है, क्यों निकालनी पड़ती है वो मैं समझाता हूँ आपको। तो देखो यहाँ ध्यान दो, क्या इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है 1, और इधर लास्ट में देखो क्या है 10 और 15 के बीच में 5, तो क्या इन दोनों का डिफरेंस कॉमन है। इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें क्या था, इन सबके बीच का डिफरेंस कॉमन होता था, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने 6 ऐड किए थे, देखा था आपने, हर चीज में हमने 6 ऐड किया था जब हम यहाँ क्लास मार्क निकाल रहे थे। तो क्यों कर पाए थे, क्योंकि इन सबकी विड्थ क्या थी, कॉमन थी, कितनी थी 6। पर यहाँ विड्थ कॉमन नहीं है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन में विड्थ भी निकालनी पड़ती है और लेंथ भी निकालना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम विड्थ निकालते हैं। विड्थ कैसे निकालते हैं, विड्थ का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ देखो अपर लिमिट कितना है 2 और लोअर लिमिट कितना है 1, तो 2 माइनस 1, तो विड्थ कितनी आ जाएगी इसकी 2 माइनस 1 यानी कि 1। ऐसे ही नेक्स्ट की कितनी आ जाएगी 3 माइनस 2, ये भी कितना है 1। नेक्स्ट देखो क्या है 5 माइनस 3, कितनी विड्थ आई 2। फिर 7 माइनस 5 कितनी विड्थ आई 2। फिर 10 माइनस 3 सॉरी 10 माइनस 7 कितनी विड्थ आई 3। फिर 15 माइनस 10 कितनी विड्थ आई 5। फिर 17 माइनस 5 15 कितनी विड्थ आई 2, ठीक है। तो ये सारी क्या हो गई विड्थ। अब विड्थ की मदद से हम क्या निकालेंगे लेंथ। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं लेंथ का फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं आपको। तो लेंथ का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ इनटू लोएस्ट विड्थ, ठीक है। तो इसमें पहले सबसे पहले चेक करो इन सब में सबसे छोटा विड्थ कौन सा है। तो लोएस्ट लोएस्ट विड्थ, ठीक है, लो एल डब्ल्यू का मतलब है लोएस्ट विड्थ यानी कि सबसे छोटा विड्थ। सबसे छोटा विड्थ कौन सा है 1, तो इसमें एल डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, ये रही फ्रीक्वेंसी, और विड्थ कितना है हर एक का अलग है, ठीक है। तो मैं एक निकाल के दिखाता हूं आपको, जैसे इस वाले में क्या होगा, लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है इधर 5 डिवाइड बाय विड्थ कितना है, देखो विड्थ 1 इनटू लोएस्ट विड्थ कितना है वो भी 1, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 5। अब इधर देखो इसमें एल का फॉर्मूला क्या होगा, विड्थ कितना है 3 सॉरी विड्थ नहीं फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, और विड्थ कितना है डिवाइडेड बाय विड्थ इनटू लोएस्ट विड्थ कितनी है वो 1, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी 3। अब इसमें देखो लेंथ कितनी आ रही है, इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6,
डिवाइड बाय विड्थ कितना है, देखो विड्थ है 2 इंटू लोएस्ट विड्थ कितनी है 1, तो 6 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 3। अब इधर ध्यान दो, एल कितना है, ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि 12 डिवाइड बाय विड्थ, विड्थ कितना है 2 इंटू लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना आ जाएगा 6। अब इधर एल कितना है, देखो एल का फॉर्मूला है 9, 9 क्या है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 3 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 3। अब इसमें एल निकालो तो ये कितना आएगा, विड्थ सॉरी फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ इंटू लोएस्ट विड्थ, तो ये कितना आ जाएगा 2। अब इसमें देखो एल कितना आ रहा है, ये हो जाएगा, देखो मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला क्या है ये, ठीक है, जिसमें एल डब्ल्यू की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1 है, क्यों, क्योंकि इस सब में सबसे छोटा कौन सा है 1, और फ्रीक्वेंसी हर एक की अलग है, इसके लिए 5 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 6 है, ऐसे ही लास्ट वाले की कितनी है फ्रीक्वेंसी 4 डिवाइड बाय विड्थ कितनी है, देखो विड्थ 2 इंटू लोएस्ट विड्थ कितनी है, लोएस्ट विड्थ की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर 2। तो ये सारे कितना हमारे पास क्या आ गए लेंथ, ठीक है। अब हम इस हिस्टोग्राम को नेक्स्ट पेज पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने नेक्स्ट पेज पे विड्थ और लेंथ एक जगह लिख लिया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 से 2 में मैं इतने विड्थ और इतने लेंथ का एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है 1 से 2 यानी कि 1 से 2 मतलब यहाँ, ये देखो यहाँ, ठीक है। यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं 1 विड्थ का और 5 लेंथ का एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, तो मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, देखो 1 विड्थ का और कितने लेंथ का 5 लेंथ का, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, ठीक है, ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है 2 से 3, 2 से 3 में क्या करूंगा, विड्थ कितनी है 1 और लेंथ कितनी हो गई 3, तो 2 से 3 में मैं 1 विड्थ का और कितने लेंथ का 3 लेंथ का, ठीक है। एक मिनट, मैंने हल्का एक्स्ट्रा इसलिए बनाया क्योंकि मैं इसे एडजस्ट कर सकूं, ठीक है। ये देखो ये बना दिया। अब नेक्स्ट क्या है, 3 से 5 में कितना है 2 विड्थ का और 3 लेंथ का, तो 2 विड्थ का, देखो 1 विड्थ 2 विड्थ, और लेंथ कितना है, लेंथ है 3, तो लेंथ है 3। क्या मैंने सही किया, एक बार ध्यान से देखो, विड्थ टू लेंथ 3, हाँ देखो ये भी ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है 2 विड्थ का और 6 लेंथ का, कौन से में 5 से 7, तो 5 से 7 में देखो ये 2 विड्थ और लेंथ कितना है, लेंथ है 3, तो सॉरी लेंथ क्या है 6, लेंथ है 6, तो हमने 6 तक, देखो ये 2 विड्थ है, ठीक है, और लेंथ क्या है 6, मैंने हल्की एक्स्ट्रा इसलिए ली क्योंकि मैं वापस एडजस्ट करता हूँ। अब ना जब आप ग्रिड पे करोगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है देखो, 7 से 10 में 3 विड्थ का और 3 लेंथ का, तो 3 विड्थ यानी कि 1 2 और 3, और लेंथ भी कितनी है 3, तो लेंथ और विड्थ 3 3, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है 10 से 15 में क्या है 5 विड्थ का और 2 लेंथ का, 5 1 2 3 4 5, देखो 5 विड्थ का और 2 लेंथ का, तो 2 लेंथ का देखो कहाँ है 2 लेंथ, ये, ठीक है। मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ सही से, अरे एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है 15 से 17 में 2 विड्थ का और 2 लेंथ का, तो देखो 1 2 2 विड्थ का और 2 लेंथ का, ये मैंने एक मिनट अभी एडजस्ट हो जाएगा सही से, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया हिस्टोग्राम। आप अगर अच्छे से बनाओगे ना, जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो इससे और ठीक बनेगा, मतलब जैसे यहाँ मोटी लाइन दिख रही है ये सब नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। तो ये हमारे 8th का आंसर हो गया। Question 9 है 100 surname were randomly picked up from a local telephone dictionary and a frequency distribution of the number of letter in the English alphabet in the surname was found as follows. Draw a histogram to depict the given information. देखो हमें क्या कह रहा है कि एक लोकल टेलीफोन डिक्शनरी से ना उन्होंने एक सरनेम का मतलब ऐसा निकाला कि किसके सरनेम में कितने डिजिट्स हैं। तो 6 ऐसे सरनेम निकले जिसमें 1 से 4 लेटर्स थे, 30 ऐसे सरनेम निकले जिसमें 4 से 6 लेटर्स थे, ऐसे ही 12 से 20 वाले 4 सरनेम्स निकले, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन सबको ना इस पूरे डाटा को हिस्टोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले चीज क्या चेक करो, क्या इन सब की विड्थ सेम है, इसकी विड्थ कितनी है 3 और इसकी विड्थ देखो कितनी है 8, ठीक है। तो क्या इसकी विड्थ सेम है, नहीं, तो विड्थ सेम नहीं है यानी कि इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, विड्थ और लेंथ, ठीक है। तो विड्थ और लेंथ कैसे निकालते हैं, एक सेकेंड, हाँ विड्थ और लेंथ कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो क्या होता है विड्थ, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या है 4 माइनस 1 क्या हो गया 3, ऐसे ही इधर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4,
तो अब लिमिट सॉरी विड्थ कितनी हो गई 2। फिर 8 माइनस 6 लिमिट कितनी हो गई 2। फिर 12 माइनस 8 अब लिमिट कितनी हो गई 4। और 20 माइनस 12 अब लिमिट कितनी हो गई, मतलब विड्थ कितनी हो गई 8। ठीक है, तो ये सारी क्या आ गई विड्थ। अब लेंथ, अब लेंथ निकालना है, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का फॉर्मूला होता है लेंथ इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ इनटू लोएस्ट विड्थ, लोएस्ट विड्थ। यानी कि सबसे पहले चेक करो कि इन सारे विड्थ में, इन सभी विड्थ में सबसे छोटा विड्थ कौन सा है, तो सबसे छोटा विड्थ कौन सा है देखो 2। तो लोएस्ट विड्थ की वैल्यू क्या आ गई 2। अब लेंथ फाइंड करो, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 डिवाइडेड बाय विड्थ, विड्थ कितना है 3 इंटू लोएस्ट विड्थ, लोएस्ट विड्थ कितना है 2। तो देखो इसे इससे काटोगे तो क्या आएगा 2 2 2 जा 4, तो विड्थ कितनी आ गई 4। ऐसी अब इसमें देखो, इसमें क्या है 30 है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ यानी 2 इंटू लोएस्ट विड्थ कितना है 2, तो इसके क्या आ जाएगा आंसर 30। फिर ऐसे ही इसकी लेंथ, इसकी विड्थ देखो कितनी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी है 44 डिवाइड बाय विड्थ, विड्थ कितना है 2 इंटू 2, तो इसका भी क्या आएगा लेंथ 44। अब इसका ध्यान दो, तो इधर कितना फ्रीक्वेंसी 16 डिवाइडेड बाय विड्थ कितना है देखो 4 इंटू 2, तो ये कितना आएगा 8। ठीक है, अब इसमें ध्यान दो, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 और विड्थ कितनी है 8 इंटू 2, तो इसका कितना आएगा ध्यान से देखो तो 1। समझ में आया, तो ये सारी विड्थ आ गई और ये सारे लेंथ आ गए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे विड्थ और लेंथ लिख देता हूँ, तो नेक्स्ट पेज में मैंने विड्थ और लेंथ लिख दिया, ये सारे विड्थ लिख दिए और ये सारे लेंथ लिख दिए। ठीक है, तो सिंपली देखो हमारा जो रेंज था, सॉरी जो हमारा क्लास इंटरवल था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ 1 से, तो हम सिंपली 1 से स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे ये कह रहे हैं ना उतने बड़े बड़े रेक्टेंगल ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो विड्थ कितना है 3, तो 1 से देखो 3 तक विड्थ ड्रॉ करो 1 2 3। ठीक है, और हाइट कितनी देनी है इसकी 4, तो हाइट हमारी हो गई थोड़ी और छोटी कर देते हैं और मैं एडजस्ट कर देता हूँ 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड बस मैं सही से एडजस्ट कर देता हूँ। ये हो गई इसकी विड्थ और ये हो गई इसकी लेंथ। ठीक है, 1 मिनट, लेंथ आई थिंक हल्की सी बड़ी हो गई है, हम इसकी लेंथ छोटी कर देते हैं हल्की सी, ये हो गई 4। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या है 2 विड्थ है और 30, तो यहाँ से देखो यहाँ से 2 विड्थ लेंगे, ये 1 और 2 और इसकी हाइट कितनी है 30, तो 30 देखो कहाँ तक जा रहा है, ये रहा 30। ओके, अब नेक्स्ट है 244, तो हम फिर से 2 विड्थ लेंगे, ये हो गई हमारी 2 विड्थ और 44, 44 देखो कहाँ तक जा रहा है, ये रहा 40 और ये रहा 4। 1 मिनट मैं सही से कर देता हूँ, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 1 मिनट मैं इसे और अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है 4 पे 8, मतलब विड्थ लेंगे हम 4, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 और इसकी क्या है हाई लेंथ कितनी है 8, तो लेंथ हम लेंगे 8 तक, तो लेंथ लेते हैं हम 8 का है, 8 है यहीं तक। ठीक है, 1 सेकेंड, 8 है यहाँ नहीं यहाँ तक। ओके, थोड़ी सी मुझे टाइम लग रही है क्योंकि मुझे ये ऐप थोड़ा कम यूज़ करना आता है। ठीक है, अब ये देखो ये टेबल ना थोड़ी छोटी पड़ गई है, तो मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट मैं मार्कर से इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये मैंने रफ ड्रॉ कर लिया है, आप सही से ड्रॉ करना। ठीक है, तो ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ऐसे ही 16 17 18 19 20। ठीक है, ऐसे ही कहाँ तक है, चलो 20 तक है, तो मैं 21 तक ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ओके, अब ध्यान दो, अब कहाँ थे हम 4 हमने विड्थ ली थी और हाइट 8, तो 4 और 8। अब नेक्स्ट क्या 8 पे 1, तो हम नेक्स्ट क्या ड्रॉ करेंगे 8 लेंथ का रेक्टेंगल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का और कितना 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर लगभग इस साइज का होगा। ठीक है, लगभग इस साइज का। ठीक है, ये देख रहे हो, ये एक्चुअली आपको डबल लाइन इसलिए दिखेगी क्योंकि मैंने ये रफ ड्रॉ की है नीचे वाली, बाकी ये सिंपली ऐसे दिखेगी वरना आपको। 1 सेकंड मैं रफली ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ कि ये दिख कैसे रही है। ये ऐसे ग्राफ है, यहाँ ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है और फिर एक बहुत पतली सी लाइन यहाँ तक है, ऐसा कुछ ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, ये जो मैंने नीचे वाली लाइन ड्रॉ की है ना, इसकी वजह से आपको ये थोड़ा ग्राफ ठीक अच्छा नहीं दिख रहा। आप जब खुद ड्रॉ करोगे तो प्रॉपर बनेगा। ओके,
बस यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, समझ में आया? तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। बाकी पूरा आंसर ठीक है, सिर्फ ये लाइन यहाँ जो स्ट्रेट नहीं खींची ना, ये गड़बड़ी है। आप यहाँ स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो आपका परफेक्ट आएगा। ओके, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाइज। हमें क्या बोल रहा है, वो क्लास इंटरवल लिखो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सरनेम्स आते हैं। तो ऐसा कौन सा क्लास इंटरवल जिसमें सबसे ज्यादा सरनेम आते हैं? तो ध्यान दो, ऐसा है 6 to 8। क्यों? क्योंकि देखो इसकी सबसे बड़ी हाइट है। इसकी क्या है, सबसे बड़ी हाइट है। तो कौन से रेंज में आते हैं? हमारा हो गया ये सेकंड का आंसर क्या हो गया, 6 से 8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? ये हमने वो रेंज लिख दी जिसमें सबसे ज्यादा सरनेम आते हैं। तो 6 से 8 में सब कितने सरनेम्स आते हैं? टोटल 44 सरनेम्स आते हैं। समझ में आया? तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।